आज लेके आई हूँ आपके लिए दही बड़े की रेसिपी, जिससे आपके बड़े बिल्कुल सॉफ्ट रुई की तरह नरम और मुलायम बनेंगे। और अगर आपने मेरी ट्रिक्स को फॉलो किया तो आपके बड़े भी हलवाई से ज़्यादा बेहतर बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो चलिए चलते हैं और उनको बनाते हैं। फुल डिटेल रेसिपी बताऊंगी आपको, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप उड़द दाल, जिसको हम माश की दाल भी कहते हैं। इसको अच्छे तरीके से धो लेना है और फिर इसको आपने पानी में भिगो देना है। 1 कप पानी ही डालना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना। ये देखें अभी इतनी है, तो फिर जब सोख होने के बाद अब देखते हैं कि ये कितनी हो जाती है। तो मैंने इसको 1 कप पानी डाल दिया है और इसको हमने सोख होने के लिए रख दिया है। अब ये देखें ये कितनी बड़ी हो गई है और पानी भी मोस्टली इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसको डालेंगे एक ग्राइंडर जार में और पानी आपने इसमें बहुत ही कम रखना है। और इसमें डाल देते हैं 1 हरी मिर्च और 1 लहसुन की कली और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसमें। इसको पीस लेते हैं, अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए ये मिक्सचर मैंने निकाल दिया, एक बड़ी परात में निकाल दिया है। और इसमें इसको उंगलियों की मदद से ऐसे ऐसे फेंटेंगे ताकि इसमें जितनी ज़्यादा एयर बन जाएगी उतनी ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी रहेगा और इतने बड़े हमारे बड़े बनेंगे। तो इसको आपने गरम ऑयल में इस तरह से डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके। और ये देखिएगा आपके ये खुद ब खुद फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं, क्योंकि इतने लाइट वेट है। इसको हमने इतना फेंटा है उंगलियों की मदद से कि इसमें बिल्कुल एयर बन गई है। बगैर सोडे के ही ये कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने जितनी भी स्पेस हो आपने उतने बड़े डाल देने हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं। और ये पानी में जब इसको डिप करते हैं तो ये उस वक्त इनका साइज और बढ़ जाता है। तो मैंने डाल दिए इतने बड़े। अब इसको आपने जो फ्लेम है उसको हल्का कर देना है और आपने इसको चम्मच से चलाना है कि ये तमाम साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये कोशिश आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आपने इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, हम बना लेते हैं इसके लिए खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने ले लिया एक सॉस पैन में 1 कप पानी। उसमें डाल दिया इमली जो मैंने भिगो के रखी हुई थी और 1 गुड़ का पीस। और इसमें डाल देंगे अब केचप। और अगर आपको चीनी कम लगे, मीठा कम लगे तो आप इसमें ग्रेनुलेटेड शुगर भी डाल सकते हैं। अब डाल दिए इसमें थोड़ा सा नमक और चाट मसाला और इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाती है, तो आपने कंसिस्टेंसी इस ध्यान से रखनी है। ये देखिए मैंने अभी फ्लेम को ऑफ कर दिया है, ये इतना बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो इसको निकाल देंगे एक बाउल में और इसको कर लेंगे ठंडा। तो अब सेम हम ग्रीन चटनी भी बना लेंगे जो घर में नॉर्मली बनाते हैं, धनिया पुदीना हरी मिर्च लहसुन की 1 कली डाल के, और इसको बना लेंगे। अब दही को हम फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। और इसमें जस्ट एक नमक डाला है, नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से फैलाएंगे और फेंट देंगे। अब एक प्लेट में थोड़े से बड़े डाल देते हैं। ये थोड़ा सा स्टेप में से मिस हो गया है, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने इन बड़ों को पानी में भिगोया था और फिर उसके बाद मैंने अब इसको प्लेट में सर्व कर लिया। 2 प्लेट्स में इसको निकाल देते हैं और इसमें ग्रीन चटनी डाल देते हैं, थोड़ी सी ऊपर से खट्टी मीठी चटनी इमली की जो बनाई है वो डाल देते हैं और ऊपर से चाट मसाला का स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारे बड़े तैयार हैं। सेकंड प्लेट में भी मैंने निकाल दिए हैं इसको। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बन गए थे तो फिर मैंने उसको 2 प्लेट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये देखिए हमारे बड़े बिल्कुल तैयार है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और जूसी हैं और टेस्ट तो इनका कमाल का है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा।